अरे जो अपनी सगी बहन की सगी ना हो सकी वो किसी दूसरे की सगी क्या होगी? बात करें फालतू नहीं। पापा आप दृष्टि से इस तरीके से बात नहीं कर सकते। और आप पापा साथ से ऐसे बात नहीं कर सकते। बैड मैनर्स। माँ साहब आप तो समझ सकती है ना। माँ साहब हम दोनों इस घर में आप सबके साथ खुशी से रहना चाहते हैं और वीर खुद मुझसे शादी करना चाहते हैं। प्लीज माँ साहब, अंकल जी क्यों नहीं मान रहे? आप कुछ बोलिए ना उनको, प्लीज प्लीज जी बोलिए ना। सुना नहीं आपने पापा सा ने क्या कहा? और माँ सा भी पापा सा की बात ना काट सकती। आपने हमारे थानेदार से कुमारी से छीना ना, इस घर से उनका लाडला बेटा छीना। अब देखिए मैं आपके साथ क्या करती हूँ। मैं थानेदार साहब को तलाक नहीं दूंगी। मैं भी देखती हूँ कैसे होती है ये शादी। थानेदार साहब, आपको ये याद है थानेदार साहब? हमारी शादी का गठबंधन, ये वो बंधन है जिसपे हमारे 7 फेरों के वचन बंधे हुए। और जब इसमें एक बार गठान पड़ जाती है तो वो कभी ना खुलती। और मैं तो इसे कभी ना खुलने दूंगी, मरते दम तक नहीं। हाँ तो ठीक है, आप मुझे और दृष्टि को आशीर्वाद नहीं देना चाहते तो मत दीजिए। और बुलबुल तुम मुझे इस मजबूरी की शादी, जबरदस्ती की शादी से आजाद नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं। लेकिन मेरा और दृष्टि का प्यार आशीर्वाद और इज्जत का मोहताज नहीं है। हम दोनों हमारे रिश्ते के लिए कुछ भी करेंगे। अपने परिवार से बेइज्जत और जलील होने से अच्छा है कि मैं और दृष्टि मर जाए। हम साथ में रह नहीं सकते ना, लेकिन साथ में मर तो सकते हैं। मर जाएंगे दृष्टि, हम मर जाएंगे। वीर तू क्या बोल रहा है? तू माफ कर दीजिए माँ, बस अब थोड़ी देर और वे दृष्टि का सच सबके सामने आ जाएगा। चलो दृष्टि। वीर रुक जा। वीर तू कहाँ जा रहा है? वीर कुछ मिनट बाद। फिर क्या कर रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? कहा ना मैंने तुमसे, मरने जा रहे हैं। इस जन्म में एक साथ नहीं हो पाए तो क्या हुआ, अगले जन्म में तो हो सकते हैं ना। चलो। थानेदार साहब सुनिए। थानेदार साहब, वीर चाचू। एक हटू श्याम जी, बस कुछ भी करके आज जीजी की सच्चाई बाहर ले आना और थानेदार साहब को भी ठीक रखना। बस सब कुछ अच्छे से हो जाए। बुलबुल को पूरा विश्वास, मुझ पर पूरा भरोसा था कि मैं उसका अपना वीर प्रताप सिंह उसको कभी धोखा नहीं दे सकता। और ये होती है पति और पत्नी की अंडरस्टैंडिंग, पति और पत्नी की रिश्ते की ताकत। समझी? और
फिर इस प्लान में मैं और बुलबुल दोनों एक साथ शामिल हुए ताकि तुम्हारा असली चेहरा माँ के सामने लाएं, तुम्हारी असलियत सबके सामने एक्सपोज कर सके। और तुम्हें मेरे प्यार पर यकीन दिलाया, बाकी तो तुम जानती हो ना दृष्टि। मतलब तुम मुझसे कभी शादी करने ही नहीं वाले थे? शादी तुमसे? मेरी शादी तो हो चुकी है बुलबुल से। और आज, कल और मरते दम तक बुलबुल ही मेरी पत्नी रहेगी। बुलबुल की जगह और कोई भी नहीं ले सकता, कोई नहीं। और तुम्हें सच में ऐसा लगा कि बुलबुल जैसी निस्वार्थ पत्नी होने के बाद तुम जैसी मतलबी लड़की से शादी करूंगा? उसके झूठे झांसे में फंसूंगा मैं? मारे को अपने थानेदार साहब पे पूरा भरोसा था कि आप तो क्या, अगर इंद्र लोक से अप्सराएं भी नीचे उतर कर आ जाती ना, तो भी वो हमारा साथ कभी ना छोड़ते। लेकिन फिर भी मुझे ये नाटक करना पड़ा दृष्टि, क्योंकि तुम्हारा असली चेहरा जो सबके सामने लेकर आना था। क्योंकि मैं तुम्हारी चालें समझ गया था, कैसे तुमने रुद्र पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझ पर हाथ उठाना मत करो। बार बार मुझे फोन करना। प्लीज वीर, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। प्लीज वीर, मेरे ऑफिस आ जाओ। मेरे करीब आने की कोशिश करना, बार बार अपने आप को झूठी चोटें लगवाना, और बिना धार वाले चाकू से अपने हाथ काटने वाली टेक्निक तो बहुत अच्छी थी दृष्टि। तुम्हें क्या लगा मुझे ये सब समझ में नहीं आएगा? तुम क्या कर रही हो ये कभी मैं भाप नहीं पाऊंगा। तुम एक पुलिस वाले के सामने खड़ी थी दृष्टि, पुलिस वाला हूं मैं, आंखें देखकर नीयत पढ़ लेता हूं। माँ, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपको सच नहीं बता पाया। ये मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं चाहता था कि आप अपनी नजरों से दृष्टि का असली चेहरा देखें, उसकी चालों को समझें। इसीलिए मैंने आपको बताया नहीं। देखा सुलक्षणा, मैं पहले ही कह रहा था कि ये लड़की ठीक तो नहीं। आज पता चल गया ना थारे को कोयले और हीरे के बीच का फर्क। गलत फायदा उठाया है तुमने मेरे प्यार का, मेरे विश्वास का गलत फायदा उठाया है तुमने दृष्टि। कितना प्यार किया मैंने तुम्हें, कितना विश्वास किया, सबसे लड़ी सिर्फ तुम्हारे लिए। लेकिन नहीं, तुम तो हमेशा से ये चाहती थी ना कि बुलबुल मेरी आंखों में गिर जाए। वीर और उसके परिवार के साथ जो प्यार है ना तुम्हारे मन में, उसका नाटक किया तुमने। तुम किसी से प्यार कर ही नहीं सकती क्योंकि तुम सिर्फ अपने से प्यार करती हो, अपने से। तुम बुलबुल की बराबरी करना चाहती हो? हाँ, अरे मेरी बीवी की पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हो तुम। मेरी बेटी समझ गई तुम दृष्टि? कीजिए आंटी जी, क्या करती? मैंने जो कुछ भी किया वीर के लिए किया। बुलबुल ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा होने वाला परिवार, मेरे वीर को छीन लिया था मुझसे। मैंने आपके कान भरे, मैंने बुलबुल के बनाए हलवे में प्याज के छिलके डाले, मैंने वर्णिका को बुलबुल के खिलाफ भड़काया, मैंने उसके जेल में रहने के लिए प्लानिंग भी की, मैंने रुद्र पर गलत इल्जाम लगाया। तुम अपने हाथ से मेरे गले को ऐसे जोर से दबाओ, यहाँ तक कि अपना घर तक जला दिया मैंने।
ये हमारी गुड़ की ढेली की तरफ से हमने अपने घर को जला दिया जीजी, जहाँ जहाँ आपका खुद का बचपन बीता था, जहाँ हमारा बचपन बीता था, वहाँ वहाँ आग लगा दिया आपने। हाँ, आप ऐसा कैसे कर सकती है? एक बात कान खोल के सुन लो दृष्टि, बुलबुल ने आज तक तुमसे कुछ नहीं छीना है। तुम्हारे शादी के मंडप में तुम खुद नहीं आई थी अपने स्वार्थ की वजह से। और बुलबुल से जो मेरी शादी हुई ना, वो मेरा खुद का फैसला था। और अगर बुलबुल चाहती ना तो तुम्हारा असली चेहरा कब का सबके सामने ला सकती थी, तुम्हारा भांडा बहुत पहले फोड़ सकती थी वो। लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं किया, क्योंकि यही फर्क है तुम में और बुलबुल में।